अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। 120 वर्ष की उम्र के गुरु ने अपने सामने खड़े 8 वर्ष के बालक से पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ, ना मुझे किसी चीज़ में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। महज 8 वर्ष की उम्र के वो बालक थे आद्य शंकराचार्य, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, और वयोवृद्ध गुरु का नाम था स्वामी गोविंदपाद, जो महज 8 वर्ष की उम्र वाले बालक शंकराचार्य की मेधा देखकर चकित रह गए। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन दक्षिण भारत के नामबुद्री ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु था, जिनके बालक शंकर के जन्म के कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। उनकी पूरी जिम्मेदारी माता पर आई, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए बालक शंकर को उपनयन के बाद गुरुकुल में भेज दिया, जहां उनके पांडित्य के धूम मच गई। महज 8 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सभी वेद कंठस्थ कर दिया और दर्शन की अद्भुत व्याख्या करने लगे। बालक शंकर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन उनकी माता अपनी एकलौते और बेहद छोटी उम्र के बेटे को सन्यासी के रूप में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक दिन माँ बेटे नज़दीक के अलवाई नदी पर स्नान के लिए गए हुए थे। तभी बालक शंकर का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए गहरे पानी में ले जाने लगा। शंकर चिल्लाए, माँ, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतकाल में तो मुझे संन्यास ग्रहण के लिए आज्ञा दे दो। अपने बेटे को मृत्यु के मुख से जाते देखकर कातर माँ ने आदि शंकर को संन्यास ग्रहण की आज्ञा दे दी। तभी चमत्कारिक रूप से मगरमच्छ बालक शंकर के पांव छोड़कर गायब हो गया, जैसे ईश्वर ने स्वयं बालक शंकर को सन्यासी की आज्ञा दिलाने के लिए लीला रचे हैं। लेकिन सन्यास के आज्ञा देने के साथ ही माता ने बालक शंकर के सामने शर्त रखी कि जब उनकी मृत्यु हो तो मुखाग्नि देने के लिए शंकर को आना ही होगा। बालक शंकर ने माता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इसके साथ ही उनके कठिन संन्यास यात्रा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले वो गुरु गोविंदपाद से मिले और उनसे दीक्षा ग्रहण की। गुरु शिष्य की इस अद्भुत मुलाकात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद आदि शंकराचार्य की महायात्रा शुरू हो गई, जिसे शंकर दिग्विजय यात्रा कहते हैं। इस अद्भुत दिग्विजय में ना तो सैनिक थे और ना ही शस्त्र, कुछ था तो वो बस ज्ञान, जिसकी मसाल हाथ में लिए शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न धार्मिक केंद्रों की यात्रा की और वहां मौजूद धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। हारने वालों को वो शंकराचार्य का शिष्य बनना पड़ता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आदि शंकराचार्य को कोई भी नहीं हरा पाया। गुरु गोविंदपाद से दीक्षा प्राप्त करने के बाद आदि शंकराचार्य सबसे पहले ज्ञान भूमि काशी पहुँचे, जहाँ पर वो गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े।
तो उनके मार्ग में 4 कुत्तों को साथ लिए एक गंदा वेश धारण किए हुए चांडाल आकर खड़ा हो गया। परम पवित्र कुल में उत्पन्न आदि शंकर ने उसे अपने मार्ग से हट जाने के लिए कहा। तो उस चांडाल ने कहा कि ये ब्राह्मण, तुम किसे हटने के लिए कह रहे हो? इस शरीर को या आत्मा को, साकार को या निराकार को? क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा समाहित है। आदि शंकर समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उस चांडाल को साष्टांग प्रणाम किया, जो कि स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ के लिए उनके साथ जो 4 कुत्ते थे वो चारों वेद थे। चांडाल रूपी भगवान शिव की यही वाणी शंकराचार्य के अद्वैत मत का आधार बनी, जिस ज्ञान के जरिए उन्होंने अपने दिग्विजय यात्रा संपन्न की। वो 8 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक घूमते ही रहे। काशी से वो सुदूर पर्वत में मौजूद बद्री केदार धाम पहुँचे। बिहार, द्वारिका, उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्र की यात्रा की और वहाँ के धर्म क्षेत्र में मौजूद विद्वानों की शंकाओं का निवारण किए। उन्हें अद्वैत का विशिष्ट ज्ञान दिया, जिसके अनुसार इस संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा विराजमान है, जो कि माया के अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। विद्वान लोगों को इस माया पासा को हटाकर संपूर्ण संसार को एक ही ब्रह्म से संचालित देखना चाहिए। किंतु आदि शंकर का अद्वैत शुष्क दर्शन ही नहीं था, बल्कि उसमें एक लालित्य और सौंदर्य भी था। उन्होंने देवी लक्ष्मी के लिए कनकधारा स्रोत की रचना की। देवी भगवती के उपासना के लिए सौंदर्य लहरी का निर्माण किया। आदि शंकराचार्य जिस काल में धरती पर आए, उस समय मुस्लिम आक्रमण और कई तरह की अवैदिक धर्म और मतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आदि शंकराचार्य ने इसे रोका और प्राचीन भारत की सनातन प्रतिष्ठा की, पुनरुत्थान की। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उदय इंडिया के दर्शकों को बधाई देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आदि शंकराचार्य के विचारों को समझें और उसके अनुरूप आचरण करें। ओम नमः शंकराय।